जय हिंद दोस्तों। थ्री फेस इंडक्शन मोटर में हम लोगों ने देखा है कि मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है और स्टार्टर में स्टार डेल्टा का कनेक्शन होता है। स्टार डेल्टा का कनेक्शन क्या होता है और थ्री फेस इंडक्शन मोटर में स्टार डेल्टा कनेक्शन कैसे किया जाता है, आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे। स्टार डेल्टा स्टार्टर कैसे बनाया जाता है और क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाने के लिए 3 कॉन्टेक्टर, एक ओवरलोड, एक एनओ पुश बटन, एक एनसी पुश बटन और एक टाइमर का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले हम समझेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर कैसे काम करता है। थ्री फेस इंडक्शन मोटर में एक स्टेटर और एक रोटर होता है। स्टेटर में थ्री फेस वाइंडिंग होती है जो कि थ्री फेस एसी सप्लाई से जोड़ी जाती है। इंडक्शन मोटर स्टार्ट होने में फुल लोड करंट की तुलना में 6 से 7 गुना ज़्यादा करंट लेता है, जिससे मोटर की वाइंडिंग हीट होकर जलने की संभावना होती है। इससे बचने के लिए हम मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। हम समझेंगे कि स्टार डेल्टा कनेक्शन कैसे मोटर को स्टार्ट करके करंट को कंट्रोल रखता है और कैसे काम करता है। अब हम चित्र में देख रहे हैं कि स्टार कनेक्शन में जो एसी सप्लाई जाएगी वो हर वाइंडिंग में 220 वोल्ट रहेगी और डेल्टा कनेक्शन में जो एसी सप्लाई जाएगी वह 415 वोल्ट रहेगी। अब हम जब स्टार्टर को ऑन करेंगे तो सबसे पहले मोटर स्टार कनेक्शन से स्टार्ट होगी, क्योंकि स्टार कनेक्शन में मोटर की हर वाइंडिंग में 220 वोल्ट सप्लाई जाएगी, जिससे मोटर स्टार्टिंग में ज़्यादा एम्पियर नहीं लेगी। जब मोटर पूरी तरह स्टार्ट हो जाएगी तो कुछ सेकंड के बाद टाइमर डेल्टा कनेक्शन को ऑन कर देगा और मोटर डेल्टा कनेक्शन में कंटिन्यू चलने लगेगी। अब हम इस डायग्राम के माध्यम से देखेंगे कि स्टार्टर में ये सब कनेक्शन करते कैसे हैं। हम देख रहे हैं मेन एमसीबी में 3 फेस RYB को कनेक्ट किया गया है और ये तीनों कॉन्टेक्टर हैं। इस वाले को मेन कॉन्टेक्टर, इसको डेल्टा कॉन्टेक्टर और इस वाले को स्टार कॉन्टेक्टर बनाया गया है। मेन एमसीबी के आउटपुट को मेन कॉन्टेक्टर के एक सिरे में RYB को जोड़ दिया गया है और उसी RYB के वायर को लूपिंग करते हुए डेल्टा कॉन्टेक्टर के एक सिरे में अलग अलग पोल में जोड़ दिया गया है और स्टार वाले कॉन्टेक्टर के एक सिरे के सारे पोल्स की लूपिंग कर दी गई है। अब फिर आ जाते हैं मेन कॉन्टेक्टर के दूसरे सिरे में। दूसरे सिरे के सारे पोल्स के RYB वायर को ओवरलोड से जोड़ते हुए मोटर के टर्मिनल के एक सिरे में अलग अलग जोड़ दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं डेल्टा और स्टार कॉन्टेक्टर के दूसरे सिरे के R वाले पोल को R से, Y वाले पोल को Y से और B वाले पोल को B से जोड़ते हुए मोटर के दूसरे सिरे के तीनों टर्मिनल्स में जोड़ देते हैं। इस पूरे कनेक्शन में मेन कॉन्टेक्टर कंटिन्यू ऑन रहता है। डेल्टा और स्टार वाले कॉन्टेक्टर दोनों में से एक ही ऑन रहेगा। किसी भी कंडीशन में दोनों कॉन्टेक्टर एक साथ नहीं ऑन होंगे। मतलब स्टार वाला कॉन्टेक्टर मोटर को ऑन करके कुछ सेकंड के बाद डेल्टा वाला कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा और स्टार वाला कॉन्टेक्टर ऑफ रहेगा और मोटर कंटिन्यू डेल्टा कॉन्टेक्टर से चलती रहेगी। जिस मोटर में स्टार डेल्टा कनेक्शन रहता है उसमें मोटर के 6 टर्मिनल्स दिए रहते हैं। जैसे इस डायग्राम में देख रहे हैं, मोटर के एक साइड में 3 टर्मिनल्स और दूसरी साइड में 3 टर्मिनल्स, कुल मिला के 6 टर्मिनल्स दिए गए हैं। एक सिरे के 3 टर्मिनल्स U1, V1, W1 से इंडिकेट
हैं। दूसरे सिरे के 3 टर्मिनल्स U2, V2, W2 से इंडिकेट हैं। अब देखें, अगर U1 में R है तो U2 में Y, V1 में Y है तो V2 में B, ऐसे ही W1 में B है तो W2 में R। जिस मोटर में स्टार्टर से मोटर के लिए 6 वायर जाते हैं उसी में स्टार डेल्टा कनेक्शन होता है। अगर स्टार्टर से सिर्फ 3 वायर मोटर के लिए जाते हैं, इसका मतलब मोटर सिर्फ डेल्टा कनेक्शन से चल रही है। अब हम डायग्राम में देख रहे हैं कि डेल्टा कनेक्शन के लिए तीनों कॉइल्स के एंड पॉइंट को जोड़कर एक ट्रायंगल बना लिया जाता है, जैसे कि U1 को W2 से, U2 को V2 से और V1 को W1 से जोड़कर 3 नए पॉइंट बना लिए गए हैं। अब इन तीनों पॉइंट्स में अलग अलग RYB फेस दे दिया जाता है। आज इस टॉपिक में हम लोगों ने सीखा स्टार डेल्टा कनेक्शन कैसे करते हैं। एक बात और दोस्तों, ऐसा नहीं कि स्टार डेल्टा कनेक्शन सिर्फ 3 फेस इंडक्शन मोटर में ही किया जाता है। बड़े बड़े कंप्रेसर्स और भी बहुत सारे 3 फेस इक्विपमेंट्स में भी स्टार डेल्टा कनेक्शन किया जाता है। मैंने सिर्फ समझने के लिए इंडक्शन मोटर का उदाहरण लिया हूँ। जब हमें कहीं भी स्टार डेल्टा कनेक्शन को करना होगा तो सबका बेसिक यही होता है।